एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के जो पहली क्लास थी उसमें हमने एडजेक्टिव की डिफिनेशन को डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने एडजेक्टिव का प्रयोग पढ़ा था कि एडजेक्टिव दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। एक है एट्रीब्यूटिव यूज इसका और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के काइंड्स को पढ़ा था। फिर हमने एक पॉइंट देखा था एडजेक्टिव और प्रोनाउन को हम सेंटेंस में देख करके कैसे पहचानें, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं और एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। तो हम उनको सेंटेंस में देख करके कैसे पहचानें कि ये कब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और कब प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ये हमने देखा था। उनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अगर आप वो इसका जो पहला क्लास है एडजेक्टिव का वो देखेंगे तो आप जो है यहाँ वाले इस वाले पार्ट से बेहतर रूप से कनेक्ट हो पाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे हमने बेसिक एकदम डिटेल्स की बात की है एडजेक्टिव की, भाई एडजेक्टिव क्या होता है एकदम डिटेल में हमने जाना है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये आगे का पार्ट जो है बेहतर रूप से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। हमने बात की थी कि एडजेक्टिव के जो, वैसे तो हमने एडजेक्टिव के 10 प्रकार सामान्य रूप से पढ़े थे, लेकिन कुछ 3 प्रकार और निकल के आए थे, नहीं 13 प्रकार मान लें। तो इन सभी एडजेक्टिव के प्रकार की हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो हम पहला एडजेक्टिव जो है जिसे हमने कहा था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या उसी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, उनके नाम से ही याद रखते हैं। नाम से ही अगर नाम की मीनिंग को हम जान जाएं तो क्या होगा, वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी कि आखिर क्या चीज़ होंगी, वो हमें याद रखना आसान रहेगा। तो नाम की पहले मीनिंग जान लेते हैं। एक नाम में यार देखिए क्वालिटेटिव, हमने लास्ट में बात किया जिसमें TIVE लास्ट में हो जाए, ऐसा वर्ड जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वर्ड के 4 रूप होते हैं सामान्यतः। एक होता है नाउन वाला उसका फॉर्म, दूसरा होता है वर्ब फॉर्म, तीसरा फॉर्म होता है एडजेक्टिव फॉर्म और चौथा होता है एडवर्ब फॉर्म। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है। जो नाउन जो हमारा क्वालिटी इससे बना हुआ है, क्वालिटी से बना हुआ है क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब होता है गुण, किसी की विशेषता, ये आप कह सकते हैं गुण या विशेषता उसकी जो है अच्छाइयाँ, ये होती क्वालिटी। और ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है डिस्क्राइब वर्ब से बना हुआ है। ये डिस्क्राइब एक वर्ब होती है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। वर्णन करना मतलब जब हम वर्णन करना कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में उल्लेख करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसके बारे में कुछ जानकारी देना, ये उल्लेख करना हुआ, यानी वर्णन करना हम कह लें। तो ये क्या है, इसका जब हम उल्लेख करेंगे तो उसकी क्या विशेषताएं बताएंगे। तो ये भी वही चीज़ है देखिए कि भाई जब हम उल्लेख करेंगे तो उसकी कुछ क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे या उसकी कुछ कमियां बताएंगे हम। तो क्या हो गया, यानी मेरिट या डिमेरिट की बात करेंगे। कुल मिला करके मेरिट यानी उसकी अगर हम कहें विशेषताएं हैं तो विशेषताएं क्या, विशेषताएं को हम कह सकते हैं पॉजिटिव क्वालिटी है। और अगर हम उसकी कमियां की बात करें तो कमियां क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उसकी। तो इसका मतलब ये भी क्या, कुल मिला करके जो डिस्क्राइब किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, वो उसकी क्वालिटी को ही बताता रहेगा, चाहे पॉजिटिव क्वालिटी हो चाहे नेगेटिव क्वालिटी। तो उसके बाद देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन के या तो पहले आता है या अगर प्रेडिकेट के रूप में यूज हुआ है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है उसका, तो वो उस नाउन के बाद में आता है। तो यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन की क्वालिटी बताए या नाउन के बारे में वर्णन करे, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हमने यहाँ बात की थी, देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऐसा वाला जो एडजेक्टिव होगा, हम कह रहे हैं जो डिस्क्राइब करेगा, जो वर्णन करेगा, वो क्या वर्णन करेगा, या तो उस जिस नाउन के पहले आ रहा है या जिस नाउन के बारे में बताने वाला है। एक वर्ड जो नाउन के बारे में बताने वाला है, तो वो नाउन के बारे में क्या क्या बता सकता है, या तो उसका शेप बता सकता है। शेप मतलब हो गया आकृति, आकृति हो गया, आकृति मतलब हो गया कि भाई वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है यानी बेलनाकार है, या हम कह लें आयताकार है, या हम कहें स्फेरिकल है यानी कि गोलाकार है। ये सब क्या है, उसकी आकृति की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं। और उसके बाद उसे और क्या बता सकता है, उस नाउन के साइज को बता सकता है। नाउन के साइज में बड़ा है, छोटा है, लंबा है,
ठीक है, चौड़ा है, ये सब क्या है, साइज बताएगा। या उस नाउन का क्या बताएगा, उस नाउन की कलर को बताएगा कि वो किस कलर का है। या उस नाउन के मेरिट को बताएगा, मेरिट मतलब उसकी विशेषताएं बताएगा, उसके गुणों के बारे में बताएगा। या डिमेरिट बताएगा, यानी उसके अवगुण या कमियां या बुराइयां क्या उसमें, ये बताएगा। तो ये सारी चीज़ें बता सकता है। ये हमारा जो वर्ड है जिसे हम कह रहे हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या कहें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में इतनी चीज़ें बताएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारा कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। तो देखिए कोलकाता क्या है, ये जो सिटी आया यहाँ पे नाउन, देखिए ये सिटी जो किसको बोला जा रहा है, ये कोलकाता है, यानी नाउन जो हमारा नाउन है कोलकाता, वो एक पार्टिकुलर शहर का नाम है। अब उसी नाउन मतलब इसी नाउन को ही सिटी कहा जा रहा है, लेकिन कैसे सिटी कहा जा रहा है, इसके पहले एक वर्ड आया, देखिए क्या आया यहाँ पे, लार्ज। तो लार्ज क्या है, सिटी को डिफाइन कर रहा है कि भाई सिटी के बारे में बता रहा है कि सिटी के अब साइज को बता रहा है कि लार्ज सिटी है यानी बड़ी सिटी है। तो इस तरीके से देखिए ये नाउन के बारे में बता रहा है और नाउन के पहले आया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन के पहले आया हुआ इसलिए ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। हमने बताया था ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है या प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। ये कैसे डिसाइड होगा, जिस नाउन के बारे में ये बता रहा है उस नाउन से यदि पहले आया हुआ है, यानी इसके बाद अगर नाउन आ रहा है जिसके बारे में बता रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। और अगर नाउन पहले आ जाए और जो उसके बारे में बताने वाला है जो वर्ड वो बाद में आए, तब हम कहेंगे वो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। अगला हम देखेंगे, और हमने ये बात कर लिया था, हमारा जो आर्टिकल होते हैं इसका ध्यान रखेंगे। जो आर्टिकल हमारे यहाँ ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। यदि किसी, चूँकि ये नाउन का पार्ट है, नाउन के साथ में आते हैं, तो ये नाउन का पार्ट है, ये जो सिटी है इसका पार्ट है, तो इसको इसके साथ होना चाहिए। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे अब कि जब एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयोग हो जाएगा तो इसका स्थान एडजेक्टिव के आगे चला जाएगा। और अब यहाँ ए या एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, वो एडजेक्टिव के मतलब प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम उसको जो है उसका उच्चारण हम हिंदी में कहें, हिंदी में व्यंजन से करते हैं, तो आ का प्रयोग होगा। यदि हम उसको हिंदी के स्वर का उच्चारण होता है तो हम उसके पहले क्या रखें, एन रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये इंग्लिश में तो एच दिख रहा है, इंग्लिश में एच क्या होता है, इंग्लिश में अगर एच कहें तो एच क्या हो जाता है, देखिए क्योंकि हम इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, आ से हिंदी में आ से इसका हो रहा है, ठीक है ना, आ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो आ से उच्चारण हो रहा है, यानी ये वाबिल हो गया, तो वाबिल के पहले हम रखते हैं एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। तो देखिए अब ये नाउन से नहीं डिफाइन हो रहा है, यानी नाउन के उच्चारण से इसका अर्थ नहीं है, एडजेक्टिव इसके पहले प्रयोग हुआ है ना, यानी ये एडजेक्टिव पहले आ रहा है, तो एडजेक्टिव के उच्चारण से मतलब हो जाएगा कि आप ए का प्रयोग करने वाले या एन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये देखिए वह एक ईमानदार आदमी है, तो ये मैन किसको बोला जा रहा है, ही को बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो मैन आया ये नाउन है, और नाउन के पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ है वो नाउन के बारे में बता रहा है कि ये नाउन, ये व्यक्ति क्या ईमानदार है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। ऐसे ही हम देखेंगे, अगला देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है हमारा क्रो, यहाँ नाउन हम देखेंगे। हमने बात की थी कि कभी कभी क्या करेंगे हम, दो वर्ड को मिला करके एक ही नाउन को दर्शाने का प्रयास, एक ही नाउन का मतलब दो वर्ड के माध्यम से एक ही पर्सन को हम बताने का प्रयास करते हैं, या दो वर्ड के माध्यम से हम किसी वस्तु को दर्शाने का प्रयास करेंगे या किसी स्थान को दर्शाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये, हम समानता ये नहीं जानेंगे कि नाउन हमारा एक ही वर्ड का हो सकता है, कभी कभी दो वर्ड मिल करके एक ही नाउन को बताएंगे, तो ऐसे को हम दोनों को मिला करके एक नाउन मानेंगे। जैसे यहाँ ओल्ड क्रो, ओल्ड क्रो मतलब हुआ बूढ़ा कौवा, तो ओल्ड क्रो मतलब मान लिया बूढ़ा कौवा, तो एक ही नाउन मानेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि इस नाउन के बारे में जो बता रहा है, ये वर्ड जो फुलिश बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये द किसके लिए है, द इस नाउन को फिक्स करने के लिए है, मतलब डेफिनेट करने के लिए है, तो द तो इसका पार्ट है ओल्ड क्रो का, और फुलिश जो है इस ओल्ड क्रो के बारे में बता रहा है कि मतलब मूर्ख कह रहे हैं, मूर्ख बूढ़ा कौवा जो है, मूर्ख बूढ़े कौवे ने कोशिश किया था, किस चीज़ को कोशिश किया था, टू सिंग, गाने की। अब देखिए ये हमारी फाइनाइट वर्ब है,
तो सिंग भी यहाँ पे हमारी वर्ब के रूप में आ रही है। अब ये हम चाहते हैं, ये जो ट्राइड है, ट्राई हमारी एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, या ऑब्जेक्ट मांगती है। जैसे मैं इतना यहाँ पढ़ूँ कि वह मूर्ख कौवा, मूर्ख बूढ़ा कौवा, मतलब उस मूर्ख बूढ़े कौवे ने कोशिश किया था, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, मतलब सही मीनिंग नहीं आई, सेंटेंस की पर्याप्त मीनिंग नहीं आई। क्यों भाई, हम ये जानना चाहते हैं ना कि उसने किस चीज़ की कोशिश किया था, मतलब क्या कोशिश किया था, क्या कोशिश किया था, तो ये हम जानना चाहते हैं ना। तो यानी ये हमारी जो वर्ब है ये हमें ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। तो हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट की जब आप एक नाउन रख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन तो रख रहे हैं, लेकिन नाउन का ऐसा रूप रखना चाहते हैं जो वर्ब के रूप में हो। हम किसी एक्शन को नाम देना चाहते थे, वो वाला नाउन रखना चाहते थे, तो हम उसको क्या रखेंगे, या इन्फिनिटिव में रख लें या जिरंड में। इन्फिनिटिव वाला हमने बताया, इन्फिनिटिव जो है वो भी एक प्रकार का नाउन है, जिरंड भी एक प्रकार का नाउन है। बस क्या है, वो किसी एक्शन को नाम देने का प्रयास कर रहे हैं हम। एक्शन क्या होती है, एक वर्ब होती है, तो वर्ब को अगर नाम देना है, नाउन बनाना है, तो ये इन्फिनिटिव बना लीजिए या जिरंड बना लीजिए। अगर आपने ये नाउन बनाया, चूंकि नाउन ही ऑब्जेक्ट होगा या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, नाउन ही है। देखिए, टू सिंग मतलब गाना, यानी उस मूर्ख बूढ़े कौवे ने गाने की कोशिश किया था, हम कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखेंगे दिस इज अ ग्रामर। देखिए, दिस के बाद वर्ब आ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये खुद सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट बना तो क्या है, नाउन तो है नहीं, किसी का नाम तो दिख नहीं रहा है, तो क्या है, ये प्रोनाउन है। और ये क्या करेगा, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हम जानते हैं। तो देखिए क्या है, दिस इज अ ग्रामर, अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ देखिए, अगर लैंग्वेज को आपने नाउन मान लिया, लैंग्वेज मतलब भाषा, तो लैंग्वेज के बारे में, उस लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए ये कौन सी लैंग्वेज है, उसके लिए एक वर्ड लगा इंग्लिश। देखिए, तो इंग्लिश ने उस लैंग्वेज को डिफाइन कर दिया। भाई यहाँ हिंदी लगा देंगे आप, तो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है, तो एक प्रकार से इस लैंग्वेज की क्वालिटी ही तो बता रहा है, उसके प्रकार को बता रहा है, काइंड को बता रहा है। हमने बताया था अगर काइंड भी बताया जाता है तो काइंड एक प्रकार की क्वालिटी है, उसके प्रकार को बताया जा रहा है, तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। वैसे आप देखेंगे कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा का नाम है, तो आप इसे नाउन समझेंगे, लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज की विशेषता बताने का प्रयास कर रहा है, क्वालिटी बताने या उसके प्रकार को बताने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, देखिए हमारा ये एक प्रकार का नाउन है जो एडजेक्टिव का कार्य कर पा रहा है। तो हम इस तरीके से देखेंगे, अगर कभी हमारा नाउन जो है एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो वो एडजेक्टिव होगा। और इस नाउन को फिक्स करने के लिए ये डेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट जो हमारा आर्टिकल है वो भी आया हुआ है। और देखिए आप के माध्यम से एक और नाउन को जोड़ दिया गया, देखिए ग्रामर है। हम जानते हैं भाई कि अगर हम बात करना चाहते हैं, किसी एक नाउन की बात करना चाहते हैं, और जिस नाउन की बात करना चाहते हैं उस नाउन को पहले रखेंगे, लेकिन इस नाउन की अकेले बात नहीं कर सकते हम, इस नाउन की अकेले बात नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब तक किसी दूसरे नाउन से जोड़ करके नहीं बताएंगे तो हमारा अर्थ पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो हमें वो वाला नाउन जिससे इसे जोड़ना है उसे भी बाद में रखते हैं। जैसे अगर हम ग्रामर कहते हैं, मान लीजिए यहाँ मैं ग्रामर कहता, ये वाला नाउन ला लेता ग्रामर, तो आप ग्रामर को समझ ही नहीं पाएंगे किस ग्रामर की बात हो रही है, भाई हिंदी की ग्रामर कह रहे हैं या इंग्लिश की ग्रामर कह रहे हैं। हम ये चीज़ क्लियरिटी लाना चाहते थे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो प्रीपोजिशन के बाद उसे रखना पड़ेगा ना, तो वही रखा गया यहाँ देखिए। तो इस तरीके से इस बात को आप ध्यान देंगे। और हमने कहा था देखिए ये ऑब्जेक्ट का पार्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या है, कंप्लीमेंट का पार्ट बन रहा है, यानी वर्ब के बाद प्रयोग हो रहा है, प्रेडिकेटिव वाले पार्ट, प्रेडिकेट वाले पार्ट में है। तो हम कहेंगे देखिए प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ गया। अगर ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में होता तो वास्तव में हमने क्या बात की, इस तरीके से वास्तव में बात चल रही होती पहले वाले नाउन, प्रीपोजिशन के जो पहले है नाउन, वास्तव में बात उसकी हो रही होती है, लेकिन बाद वाले नाउन से संबंध जताना होता है, तभी पूरी क्लियरिटी निकल के आती है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं वो इससे जुड़ी हुई है। जैसे हम करें यह है, यह क्या है, यह ग्रामर है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर है हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि भाई एक नाउन भी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर जा रहा है, क्योंकि ये इस नाउन की के प्रकार को बता पा रहा है, काइंड को बता पा रहा है। अगला हम देखेंगे दिस कैप इज वाइट। अब देखिए दिस के बाद कैप आई है, कैप क्या है, कैप एक नाउन है, इसके पहले ये एडजेक्टिव है। अब देखिए ये जो एडजेक्टिव है हमारा यहाँ पे चूंकि नाउन की ओर संकेत कर रहा है,
तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हालांकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो आप देखेंगे, देखिए ये एक एडजेक्टिव तो दिस हो गया जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है, जो नाउन की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, संकेत कर रहा है। उसके बाद इज लगाने के बाद हमने एक लगाया, देखिए यहाँ वाइट, वाइट के दे, अब इसका अर्थ क्या है कि यह कैप सफ़ेद है। अब ये जो यहाँ पे जो आया ये वर्ड हमारा किसके बारे में बता रहा है, इस कैप के बारे में बता रहा है। तो यानी जो नाउन है उसको बता रहा है, उसके कलर को बता रहा है। तो हमने अभी बात क्या की, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के कलर को बता दे, या नाउन के शेप को बता दे, या साइज को बता दे, या उसकी किसी विशेषता को बता दे, मेरिट को बता दे, या उसके किसी कमियां को बता दे, डिमेरिट को बता दे, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये जो वाइट वाला जो ये वर्ड है, ये इस कैप वाले नाउन के कलर को बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस सेंटेंस देखें हम, दो एडजेक्टिव हैं, एक तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, जो दोनों इसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और हम इस वाले नाउन का प्रयोग इस वाले एडजेक्टिव का प्रयोग देखेंगे। तो ये किस प्रकार प्रयोग हो, देखिए प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ गया। तो ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, जिस नाउन के बारे में बताएगा, यानी जिस नाउन की विशेषता, कलर, शेप, साइज, मेरिट या डिमेरिट के बारे में बताएगा, वो क्या होगा, वो नाउन पहले प्रयोग हुआ रहेगा। देखिए इससे पहले प्रयोग हुआ है, हर जगह क्या हो रहा था, नाउन उस एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता था। यहाँ क्या होगा, जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके बाद रहेगा वो वर्ड जो उसके बारे में बताएगा, और ये वर्ब के बाद रहेगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि वो नाउन होगा, नाउन के बाद वर्ब होगी, वर्ब के बाद वो वर्ड होगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी सेंटेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम प्रेडिकेटिव यूज कर सकते हैं, ये प्रेडिकेटिव यूज था एडजेक्टिव का। इसी को हम एट्रीब्यूटिव यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव पहले रहेगा, उसके बाद जिस नाउन की विशेषता बता रहा है वो रहेगा। तो देखिए ये हो गया। अब दिस यहाँ पे देखिए, दिस यहाँ एडजेक्टिव हो रहा था, अब यहाँ दिस क्या है, यहाँ दिस हमारा हो जा रहा है प्रोनाउन हो जा रहा है, जो कि इसकी ठीक बात बरपा रही है। तो हम देखेंगे दिस इज अ वाइट कैप, तो ये वाइट देखिए, वाइट के बाद आ गया नाउन, जिस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा उसकी क्या है, इस एडजेक्टिव के बाद आ गया देखिए नाउन। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। तो इस तरीके से हमने जाना, देखिए और क्या बता रहा है, कलर को बता रहा है, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के प्रकार में देखें हम, तो ये क्वालिटेटिव या हम कहें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। वाइट, वाइट जो वर्ड है ये डिस्क्रिप्टिव ये हुआ। तो इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से हमने देखा क्या, कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, उसका दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है। यानी प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है और उसका एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है। यानी वो एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताएगा, और जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं जिसे, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह रहे हैं, वो जिस नाउन के बारे में बताएगा उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। ये स्पेशली किसके लिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के लिए ऐसा है। ये हमने जाना यहाँ पे। और हमने ये भी बात की थी कि यदि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आएगा ही आएगा, जिसको हम कह रहे हैं एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में जब हमारा एडजेक्टिव यूज होता है, तब हम उसे डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर ऐसे शब्द को कह सकते हैं हम जो डिटर्मिन कर देते हैं कि हमारे बाद ये चीज़ आएगी ही आएगी। जैसे अभी ये एडजेक्टिव है देखिए, तो ये निर्धारित कर रहा है कि हमारे बाद आपको नाउन लगाना ही लगाना है। तो भाई यहाँ निर्धारित हो रहा है ना कि इसके बाद एक नाउन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तो इस रूप में जब ये एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है, तब क्या है, तब ये डिटर्मिनर का भी कार्य कर रहा है। अगला सेंटेंस देख लें। अगले सेंटेंस में द रूम, देखिए यहाँ पे जो नाउन है वो है द रूम। देखिए यानी रूम हमारा नाउन है, ये हमारा आर्टिकल है। द रूम यानी वो नाउन पहले आ गया जिसके बारे में बताना है, और जो बता रहा है उसके बारे में, वो उसके साइज को बता रहा है, वो बाद में आ रहा है। और बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, उसके बाद वो आ रहा है। ये प्रेडिकेटिव यूज है, चूँकि प्रेडिकेट वाले पार्ट में चला गया वो वर्ड। तो हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है जो बिग है, ये किसको बता रहा है, इस नाउन को, साइज को बता रहा है। तो ये क्या है, ये साइज को बताएगा, तो क्या होगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जो कि कैसे यूज हुआ है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में है। ऐसे हम देखेंगे द मार्कर इज ब्लैक, तो यहाँ मार्कर देखिए, ये नाउन है मार्कर हमारा, और ये ब्लैक क्या बता रहा है, ब्लैक मार्कर को ब्लैक बता रहा है, यानी इसके क्या, इसके कलर को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कह लें। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि ये इसके बाद नाउन प्रयोग नहीं होता है, यानी ये जिस नाउन के बारे में
बताएगा वो नाउन पहले आ जाएगा, उसके बाद एक वर्ब रहेगी, उसके बाद इसका प्रयोग होता है। तो प्रेडिकेटिव यूज, जो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है उसे आप ध्यान से जानेंगे। और हमने क्या जाना यहाँ से, कुल मिलाकर हमने निष्कर्ष ये निकाला कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो किसी नाउन के शेप को बताता है, साइज को बताता है, या कलर को बताता है, या मेरिट या डिमेरिट को बताता है। और साथ ही साथ उसका प्रयोग जो है दोनों तरीके से हो सकता है। प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है उस एडजेक्टिव का, और एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है, यानी नाउन के पहले भी वो आ सकता है जिस नाउन के बारे में बताएगा, और नाउन के बाद में भी आ सकता है जिस नाउन के बारे में वो बात कर रहा होगा। तो ये हमने कंप्लीट डिटेल जान ली क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में। हर किताब में जो हम 3 किताब पढ़ रहे हैं, 3 राइटर की, एक है आर पी सिन्हा की, और एक है हमारी रेन एंड मार्टिन की साहब की, और एक है हमारी एस पी बख्शी साहब की। तीनों बुकों में अगर हम बात करें तो रेन एंड मार्टिन साहब की जो बुक है और जो हमारी आर पी एस पी बख्शी की जो बुक है, इन दोनों में आपको इतना ही बताया गया है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आर पी सिन्हा की जो बुक है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसमें जो है कुछ और बातें की गई हैं, वो हम देख लेते हैं। उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बातें बताई हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। वो क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमने बात बता दी कि ये डिटर्मिनर भी है, डिटर्मिनर तभी है, ठीक है, डिटर्मिनर इसको हम तभी मानेंगे जब इसका एट्रीब्यूटिव यूज होगा, ठीक, एक बात ये है। दूसरी बात, इन्होंने कुछ हमने जो एडजेक्टिव के प्रकार पढ़े थे उनको भी इन्होंने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव घोषित किया है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिनको हम मतलब उनके माध्यम से, उन एडजेक्टिव के माध्यम से हम क्वालिटी बता सकते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि हमारे पास कितने एडजेक्टिव हैं, देखिए ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, 10 प्रकार के एडजेक्टिव थे। तो इसी में से ये बता रहे हैं कि भाई आप एक प्रकार से कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रकार मान सकते हैं। प्रकार मानने का मतलब क्या है कि वो वाले एडजेक्टिव भी एक प्रकार से क्या करते हैं, नाउन के विशेषता ही बताते हैं। जैसे कि इन्होंने पहली बात की कि आप पहला ले लीजिए जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका निर्माण जो है वो प्रॉपर नाउन से किया जाता है। प्रॉपर नाउन से जिनका निर्माण हो रहा है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन, इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है, उससे बना इंडियन। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, उससे बना अमेरिकन। तो देखिए एक प्रकार से अगर हम कहें कि इंडियन, अगर हम इंडियन कहेंगे तो इंडियन भी एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से इंडिया में, इंडिया के लोगों में या इंडिया कंट्री की जो विशेषता होती है वो चीज़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक प्रकार से क्या है, ये भी तो क्वालिटी बताई जा रही है। पहली बात है कि जो इन्होंने बताया, ये देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के प्रकार बता रहे हैं। किस वाली बुक में दिया गया, ये दिया गया आर पी सिन्हा। तो आप अगर ये बुक देखना चाहते हैं, इनमें देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया है सिन्हा। इनकी जो बुक है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश नाम से इनकी बुक है, ठीक है। ये इन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या हम कहें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के कुछ प्रकार बताए हैं। पहला तो यही हो गया कि ये एडजेक्टिव देखिए क्या करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। क्वालिटी को बताते हैं जो हमने अभी बात की। क्वालिटी में क्या क्या बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं जैसे रेड एंड वाइट, और साइज बता सकते हैं जैसे लॉन्ग, और और ये बता सकते हैं शेप को बता सकते हैं जैसे फुल या राउंड, और ये क्या मेरिट बता सकते हैं जैसे ब्यूटीफुल, और डिमेरिट बता सकते हैं जैसे अगली। अगली मतलब तो बदसूरत। और गुड या बैड देखिए ये भी क्या है, मेरिट और डिमेरिट है। तो ये पहली बात तो ये हमने जान ही ली कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये बताते हैं, यही इसी आधार पे इसकी परिभाषा ही है। अगली हम देख लेते हैं, अगला क्या इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया जो हमारा एक प्रकार का और एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। इन्होंने कहा कि प्रॉपर एडजेक्टिव को भी आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ही कह सकते हैं, एक प्रकार का क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। बस उसको प्रॉपर एडजेक्टिव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसका निर्माण ही प्रॉपर नाउन से हुआ है। हम देख लेते हैं किस कहे या ऐसा मानना, जैसे इंडियन है, देखिए इंडियन क्या है, इंडियन इंडिया से बना हुआ है। इंडियन, इंडियन मतलब होता है कि भाई इंडियन मतलब एक ऐसी चीज़ जैसे हम कहें इंडियन, इंडियन फूड हम कह लें। तो इंडियन फूड मतलब क्या है, देखिए ये एक प्रकार से जो नाउन है फूड इसके बाद आया क्योंकि ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगा। इंडियन फूड यानी इस फूड की विशेषता ही तो बता रहा है कि भाई एक ऐसे प्रकार के फूड को बताने लगा अब जो इंडिया में क्या है, इंडिया की क्वालिटी को बताएगा।
इंडिया की विशेषता को बताया, यानी उस फूड में कौन सी विशेषता होगी जो इंडिया में होती है। तो एक प्रकार से क्या है, ये क्वालिटी ही तो है। इस जो नाउन आ रहा है उस नाउन की क्वालिटी तो बताने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर नाउन जिसे हम दे रहे हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे नाम दे रहे हैं, वो एक प्रकार का क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ही तो है, क्योंकि वो नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है एक प्रकार से। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। जैसे हम कहें चाइनीज, हम कहते हैं चाइनीज गुड्स जो है वो अच्छे नहीं होती हैं। तो चाइनीज गुड्स का मतलब क्या है, चाइना में जो बनाई जाती है, जो सामान बनते हैं उनमें जो क्वालिटी होती है, जिनके लिए हम जानते हैं कि चाइना के गुड्स सस्ते होते हैं, ठीक है, एक तो ये विशेषता होती है, और बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं, भले ही जो है उनकी जो है मतलब टिकाऊ ना हो, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आकर्षक तो दिखते हैं ना। तो ये क्या है, ये उसकी चाइनीज गुड्स मतलब चाइनीज सामान जो है। तो देखिए चाइना की विशेषता ले ली इसने, इस गुड्स ने, इस नाउन ने, तो क्या हो गया, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, डिस्क्रिप्टिव भी हम कह लें, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए ये बात हो गई, दूसरी बात इन्होंने की। इन्होंने तीसरी बात ये की कि भाई जो हमने एक पढ़ा पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव में हमने बात की थी कि भाई वर्ब के ये रूप हैं। वर्ब की, अगर वर्ब का एक रूप है इसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो ये क्या होता है, ये मतलब ये हो जाता है कौन सा, जीरंड वाला फॉर्म हो जाता है, यानी वर्ब की जीरंड फॉर्म हो जाती है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तब हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव है, तो ये इसके बाद एक नाउन आएगा, जैसे हमने ट्रेन लगा ली, देखिए। तो ये, और देखिए आईएनजी लगा करके हम वर्ब में, चूंकि वर्ब में एक एक्शन रहता है, एक्शन रहता है यानी एक क्रिया रहती है, किसी घटना का होना बताया जाता है वर्ब के माध्यम से। तो यानी उस वर्ब को अगर हम कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं, जैसे हम ट्रेन को ये बताना चाहते हैं कि ट्रेन चल रही है, यानी जिस समय बोल रहा हूँ तो ट्रेन क्या है, वो ट्रेन को हम दिखाना चाहते हैं कि वो क्रियाशील है, तो क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा के दिखा। जैसे रनिंग ट्रेन का मतलब क्या है, ऐसी ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो दौड़ रही है, ठीक है। तो आईएनजी लगा करके हम क्या करते हैं, ये मतलब उसे कंटिन्यूटी दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर अगर इसके बाद एक नाउन प्रयोग हो जाए तो ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये भी देखिए एक प्रकार से जो नाउन है ट्रेन जो है हमारी, इसकी विशेषता ही तो बता रहा है कि भाई हम उस ट्रेन की बात कर रहे हैं जो अभी दौड़ रही है, जो चल रही है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से क्या है कि हमने ट्रेन के प्रकार को कर दिया, प्रकार को बताया। प्रकार, किसी भी नाउन के प्रकार को बताना, भाई ट्रेन कई प्रकार की, एक ट्रेन खड़ी हुई ट्रेन है, एक चल रही है ट्रेन। तो अगर हम किसी ट्रेन की काइंड्स को बता रहे हैं तो क्या है, वो एक प्रकार का क्वालिटी ही है उसका। तो ये इस तरीके से हम देख करके ये समझ सकते हैं कि भाई जो हमारे पार्टिसिपल हैं वो भी क्या है, एक प्रकार से जो नाउन आएगा उसके बाद उसकी विशेषता ही बता रहे होंगे। तो इस तरीके से इसको भी आप मान सकते हैं कि ये भी हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है उसी का प्रकार है। तो देखिए हमने पार्टिसिपल एडजेक्टिव को भी इसमें इन्होंने मिला दिया है। ऐसे देखिए ये क्या है, ड्रंक, हमने कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, जैसे ड्रिंक से बनाया हुआ गया है ड्रंकन, ये ड्रंकन, ड्रंकन मतलब हो गया थर्ड फॉर्म। हमने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उससे, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि कोई घटना समझ लीजिए पास्ट में घटित हुई है, घटित हो चुकी है, पास्ट की घटना है, अगर इसके बाद नाउन रख दिया जाए तो ये क्या है, ये तब ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए ये क्या हो गया, बार्बर, बार्बर के पहले ये रख दिया गया ड्रंकन बार्बर, यानी ऐसा बार्बर, बार्बर मतलब नाई, ऐसा नाई जो पिया हुआ है, यानी जिसने पी रखी है, यानी वो पीने का कार्य उसने कर रखा है। तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव वो कार्य को, यानी वर्ब के माध्यम से जो कार्य बताया जा रहा है वो हो चुका रहेगा, तो ये कहेंगे। यानी कि तो इस तरीके से हमने देखा पार्टिसिपल जो है ये ऐसे नाई की बात कर रहा है जिसके पास क्या क्वालिटी है, भाई उसने पी रखी है। और ये देखिए ये आर्टिकल तो लगेगा ही ना, ये आर्टिकल किसकी वजह से आ रहा है, ये नाउन की वजह से आ रहा है। ये जो नाउन है सिंगुलर काउंटेबल है इसलिए ये आ रहा है, क्योंकि ये इसका स्थान कहाँ हो जाता है, एडजेक्टिव के भी पहले चला जाता है ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये वाले एडजेक्टिव को भी हम क्या देख सकते हैं कि जो नाउन है उसकी विशेषता ही बता रहा है, एक प्रकार से उसके काइंड्स को बता रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये भी हमारे हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ही पार्ट है। अगला हम देख लेते हैं, एक चीज़ें जोड़ने का प्रयास करने हैं। हमने बात किया था कि यदि मैं एक नाउन की बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझेंगे, यदि मैं एक नाउन की बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं इस नाउन को क्लियर नहीं कर पाऊँगा कि भाई मैं ये क्या, मतलब इसको बता नहीं पाऊँगा कि ये वही वाला नाउन है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मैं बात करूँ कि भाई बार बार हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर दें द लेग, अगर हम लेग की बात कर दें
लेग की बात करें, लेकिन अब क्लियरिटी नहीं मिल रही किस चीज़ का लेग, किसका लेग है, किस चीज़ का पैर की आप बात करने वाले हैं। तो आप एक प्रीपोजिशन लगा करके जिस नाउन से पहले उस नाउन से जोड़ेंगे तभी बता पाएंगे, आप इसे क्लियर कर पाएंगे किसका लेग है ये। जैसे द लेग ऑफ द टेबल हम कहते हैं, तो अब ये क्लियर हो गया कि भाई टेबल का, तो देखिए एक नाउन से इसका हम संबंध जोड़ते हैं। तो ये अभी हमेशा आपको ऑफ ही नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, यानी हम एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध जोड़ना है हमें, तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं हम। और प्रीपोजिशन का मतलब है प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का संबंध दूसरे नाउन से जोड़ता है। तो जैसे हम देख लें भाई, अब यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए, तो एक प्रकार से ये देखिए, एक प्रकार से ये जो नाउन है इस नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है, ये सारा वर्ड मिल करके इस नाउन की विशेषता ही बता रहा है कि भाई वो कौन सा लेग है, मतलब उसे, मतलब जो उस टेबल का लेग है। तो ये इस टेबल का लेग एक प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब इस नाउन के प्रकार को बता रहे हैं, भाई कौन से किस वाले लेग की बात कर रहे हो, किस चीज़ के लेग की बात कर रहे हो। तो ये क्या है, नाउन के प्रकार को ही बता रहे हैं, ये सारे वर्ड मिल करके इनकी बात कर रहे हैं। तो ये भी आप एक प्रकार से इनको भी आप क्या मान सकते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इसको भी आप क्या मानेंगे, एडजेक्टिव मान सकते हैं, एडजेक्टिव मान सकते हैं। और कौन सा, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, किस स्ट्रक्चर को, प्रीपोजिशन और नाउन इन दोनों को मिला करके। आप इसे एडजेक्टिव ना करके एडजेक्टिव फ्रेज कह लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जैसे देखिए ये हम किसकी बात करना चाहते हैं, चेयर की बात करना चाहते हैं। लेकिन अब कौन सी चेयर की बात करना चाहते हैं, हम उस चेयर को जो है बताना चाहते हैं कि भाई स्पेशली हम मान लो रूम में बहुत सारी चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, रूम में बहुत सारी चेयर पड़ी है। अब मैं कौन सी चेयर की बात करना चाहता हूँ, ये क्या है, ये चीज़ हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। तो जो वर्ड हमें बताने लगे कि भाई चेयर को फिक्स करने के लिए आ जाएं, वो क्या है, उस चेयर के काइंड्स को बताने लगे, प्रकार को बताने लगे, ठीक है ना, ये हम कह लें उसकी क्वालिटी को बताने लगे। तो क्या होगा, वो सारे वर्ड क्या कहेंगे, एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अब हम कौन सी चेयर की बात कर रहे हैं, जो कॉर्नर में है, देखिए इसका निर्माण किसी प्रीपोजिशन और ये नाउन, कॉर्नर मतलब कोना हो गया, किनारा हो गया। तो देखिए ये प्रीपोजिशन और ये नाउन ये मिल करके क्या किए, इस चेयर को डिफाइन करने का प्रयास करने लगे, यानी चेयर को बताने लगे, मतलब चेयर को डेफिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसको भी ये देख रहे हैं इस रूप में कि भाई प्रीपोजिशन और नाउन मिल करके ये भी क्या करते हैं, मतलब नाउन की क्वालिटी को बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इनको भी आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। कौन सा, ये वाला एडजेक्टिव कौन सा है हमारा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कह लीजिए, जो इस नाउन के बारे में बता रहा है। ऐसे ही अ बुक, एक ऐसी बुक की मैं बात कर रहा हूँ जो टेबल पर है, देखिए तो तीनों मिल करके उस बुक को डिफाइन की, भाई कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, जो टेबल पे है। ऐसे ही देखिए ये क्या है, अ बॉय विद लॉन्ग हेयर, मतलब मैं हर लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, उस लड़के की बात कर रहा हूँ, यानी हर उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसके क्या है, लंबे हेयर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रक्चर को क्या मान रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन है इसको क्या बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी एक प्रकार से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं। चलिए आगे एक और पॉइंट की बात करते हैं। एक और पॉइंट में इन्होंने ये बताया है, देखिए कि रिलेटेड टू एडवर्बियल्स, एडवर्ब अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी समझ पाएंगे, हालांकि अभी इतना जान लीजिए। अभी तक हमने क्या जाना, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग को नाम देता है, और अगर मैं उसे नाम ना दे करके एक दूसरे शब्द से बुलाऊं, दूसरे वर्ड से उसे बुलाऊं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रोनाउन कहेंगे। और एडजेक्टिव अभी तक हमने क्या जाना, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है, तो ये हमने एडजेक्टिव जान लिए। अगला हमारा जब हम पढ़ेंगे एडवर्ब, तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द होगा, एक ऐसा वर्ड होगा जो सब की विशेषता बता सकता है। किसको, देखिए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आ गया ना एक वर्ड जिसे हम एडजेक्टिव कह रहे हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को आप छोड़ दीजिए, बाकी बचे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव बच गया। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब अपनी खुद विशेषता बता लेगा, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता लेगा। ऐसे ही वर्ब जो होगा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, कंजंक्शन की विशेषता एडवर्ब बताएगा, यानी बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की
जो विशेषता है या उसके बारे में कुछ बताना है तो वो एडवर्ब बताएगा। तो एडवर्ब की अभी इतनी सी हम जानकारी रखते हैं यहाँ पे। हालांकि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने जो कहने का प्रयास किया ये कह रहे हैं कि हम कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो क्या करेंगे, जो जिनके माध्यम से हम एडवर्ब वाला काम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि आप एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए और अर्थ कौन सा मिल जाएगा हमारा, एडवर्ब वाला। जैसे यहाँ कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है एक नाउन है रीडर। हाँ, एक चीज़ की और हम बात करने वाले हैं। ज़्यादातर हमारा जो वर्ब होता है, अभी हमने नाउन के कई रूप पढ़े हैं। ठीक है, नाउन जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब में अगर हम ई आर लगा लें, जैसे हमारा एक वर्ब है रन, तो अगर हम इसमें ई आर लगा लें, लेकिन रनर मतलब हो गया, रन मतलब हो गया दौड़ना, और रनर मतलब हो गया दौड़ने वाला। यानी ये उस व्यक्ति को बताने लगते हैं जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो उस एक्शन को निभा रहा है। तो उस चीज़ को हम बता सकते हैं ई आर, या कभी कभी ओ आर लग जाता है। तो ये जैसे हम कहें कंडक्टर, कंडक्ट से देखो ना, कंडक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को संचालित करना, और कंडक्टर जो हो गया, कंडक्टर क्या हो जाएगा, संचालक जिसे कहते हैं आप, यानी किसी चीज़ को चलाने वाला, संचालित करने वाला, तो ये कंडक्टर हो जाता है। देखिए ये भी क्या हो गया, ये उस पर्सन को बताने लगा जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कंडक्ट करा रहा है, यानी संचालित करा रहा है। कंडक्टर क्या होता है, अगर बस के कंडक्टर को आप देखेंगे तो बस में ड्राइवर तो बस को ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन कंडक्टर क्या है, कंडक्टर निर्देश दे रहा होता है ना कि भाई अभी रुको, अब चलो, तो संचालित वो कर रहा होता है। तो ये आप समझ सकते हैं। इस तरीके से देखिए, अगर किसी वर्ब में हम ई आर या ओ आर लगा लें तो वो भी एक नाउन होता है, वो भी एक नाउन का रूप है जो उस व्यक्ति को बताने लगता है जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरीके से ये एक नाउन है। देखिए रीड हमारी वर्ब है, रीड मतलब है पढ़ना, और रीडर हो गया यानी पढ़ने वाला, यानी पाठक, यानी हम कह लें एक शब्द में तो पाठक, तो ये भी एक नाउन है। और इस नाउन के पहले जो वर्ड लगेगा इसी के बारे में बता रहा है, ओकेजनल रीडर। वास्तव में हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को बताना चाहते हैं जो ओकेजनली मतलब पढ़ाई करता है, मतलब कि जैसे हम ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहते हैं जो कोई ओकेजन आ गया, जैसे परीक्षा नज़दीक आ गई तभी पढ़ता है, उसको परीक्षा देनी है तब पढ़ता है, यानी किसी खास अवसर पे ही पढ़ता है, लगातार नहीं पढ़ता रहता है, किसी खास उद्देश्य के लिए किसी खास अवसर पे ही पढ़ता है। ऐसे पर्सन की हम बात करना चाहते थे, यानी हम ये वाला सेंस देना चाहते थे। और हमने क्या किया, ये नाउन है, इसी नाउन को कहना चाहते थे, इसको हमने एक एडजेक्टिव देखिए जो ओकेजनली है, ये एडवर्ब है। हमने वो वाला काम, जो ये वाला पूरा काम था, ये हमने एक एडजेक्टिव के माध्यम से निकाल लिया। तो ये बता रहे हैं कि भाई कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो एडवर्ब वाला काम निकलवा देंगे, और ये भी क्या करेंगे, ये भी हमारी क्वालिटी बता रहे हैं एक प्रकार से। देखिए इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि भाई एक ऐसा रीडर है, एक ऐसा पाठक है जो सिर्फ ओकेजन से पढ़ता है, हमेशा नहीं पढ़ता रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने एडजेक्टिव के माध्यम से वो काम कर लिया जो एडवर्ब से करवाते हैं। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे यहाँ अगले सेंटेंस कहा जा रहा है स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, पास्ट जो वर्ड है ये बताना चाह रहा है, ये बात बताना चाह रहा है, ये ऐसे ही स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास किया जा रहा है जो पास्ट में क्या थे, पास्ट में विद्यार्थी रह चुके थे, यानी भूतकाल में, हम कहें भूतकाल में क्या थे, स्टूडेंट थे। तो हम देखिए ये अगर ये इसके बारे में ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ ये बात करें, सारे अगर वर्ड की बात करें तो ये एडवर्ब हो जाएंगे, और यहाँ ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से ही हम मुकाम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला है अ फॉर्मर फ्रेंड। फॉर्मर मतलब पूर्व मित्र, यानी जो पूर्व में क्या रहा है, पहले मित्र रह चुका है। तो ये देखिए ये वाला हम मीनिंग लेने का प्रयास यहाँ इस वाले वर्ड से कर रहे हैं जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ऐसे ही देखिए ये क्या है, ये वर्कर है। अभी हमने कहा वर्क में देखिए ई आर लगा करके, वर्क मतलब वो कार्य करना, तो कार्य करने वाला वर्कर हो गया। देखिए ई आर लगा के बन गया कार्य करने वाला। तो इसको भी हार्ड वर्कर का मतलब क्या कहना चाहते हैं, एक ऐसे पर्सन को बताना चाहते हैं जो कठिन परिश्रम करता है। तो एडवर्ब वाला काम हम एडजेक्टिव से ले रहे हैं। देखिए ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही ये ईटर मतलब ईट में ई आर लगा के ईटर बना दिया, यानी खाने वाला, और बिग ईटर कह रहे हैं हम ऐसे व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जो बहुत अधिक खाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एडवर्ब होता है, मच हमारा क्या है, इस ईट के बारे में बता रहा है जो अधिक खाता है, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब होगा, लेकिन हम यहाँ बिग ईटर कह करके ये काम चला ले रहे हैं, यानी एडजेक्टिव वाला हम काम ले रहे हैं।
और ये देखिए ये वर्ड जो आ रहे हैं ये इस नाउन की विशेषता ही तो बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, हम कह सकते हैं इनको। तो ये हमने देखा कि भाई इन्होंने जो बताने का प्रयास किया है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। अच्छा, हम एक बात की ये आप देखेंगे कि भाई इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं हम ताकि जो है कभी भी एग्ज़ाम में हमारा उद्देश्य यहीं तक नहीं है सिर्फ एरर पकड़ना, हमारा उद्देश्य ये भी है कि भाई हम अर्थ भी निकाल पाएँ, क्योंकि जब तक आप कायदे से अर्थ निकालना नहीं समझ पाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पढ़ पाएंगे, और पैसेज पे अगर कठिन बना दिया जो है तो आप वो वाला आपसे छूट जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई पैसेज में भी हमें कायदे से मीनिंग को समझने की स्किल डेवलप हो, इसलिए हम सभी चीज़ें डिटेल में सीख रहे हैं। आगे देखते हैं, बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जिन पे वो हम रूल में देखेंगे ही। अगला हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, अब हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, दूसरे प्रकार का हमारा एडजेक्टिव है। इसको बात करने से पहले हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं। भाई हमने बात किया था डिटर्मिनर की। डिटर्मिनर क्या है, डिटर्मिनर एक ऐसे वर्ड हैं जो ये डिटर्मिन कर देते हैं कि इसके बाद ये चीज़ होगा ही होगा, यानी वो डिटर्मिन कर देते हैं, मतलब वो आते हैं और निर्धारित कर देते हैं कि भाई हम आ गए ना तो इसके बाद ये चीज़ आएगा ही आएगा। तो ऐसे वर्ड को हम डिटर्मिनर करें, जैसे हमने कह दिया कि आर्टिकल ए या एन ये आ गए, तो इन्होंने बता दिया कि भाई हमारे पास हमारे बाद तुम्हें क्या लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये डिटर्मिनर है। ऐसे आर्टिकल द आ गया तो द ने ये बता दिया भाई हम आ गए हैं, तो आपको क्या लगाना है, अब इसके बाद आपको एक नाउन लगाना है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे जो भी हो, आप उसको निर्धारित करने के लिए आप ये मतलब मेरे बाद आप ये कुछ भी रख सकते हैं, सिंगुलर रखिए, प्लूरल रखिए, अनकाउंटेबल रखिए, चाहे काउंटेबल रखिए, लेकिन नाउन रखिए। ऐसे इनके बाद भी क्या है, इनके बाद ये तो बताता है भाई काउंटेबल रखिए और आपको क्या रखना है, और सिंगुलर ही रखना है, ये तो इतना बता देता है। देखिए तो इस तरीके से क्या है, ये इनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव भी तो है, एडजेक्टिव आ गया, जब हम एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं भाई, इसके बाद आपको रखना ही रखना है, रखना ही रखना है, आपको एडजेक्टिव को रखना ही, मतलब नाउन को रखना ही रखना है इसके बाद। तो इसी प्रकार के हमारे दो एडजेक्टिव हैं, एक है क्वांटिटी और एक जो क्वांटिटी बताता है, जो किसी नाउन के पहले आएगा और नाउन की क्वांटिटी बताएगा, ऐसा एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव में क्या कहेंगे, एडजेक्टिव आप क्वांटिटी कह लीजिए या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे आप। ठीक है, एक ऐसा नाउन एक ऐसा है जो आएगा और क्या बताएगा, उसके नंबर को बताएगा, तो हम उसे कहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे, या हम कह लें एडजेक्टिव आप नंबर कह सकते हैं। तो अच्छा, ये हमने क्या जाना कि भाई ये इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अगर वो आ गए तो उसके बाद आपको नाउन रखना ही रखना है। भाई क्यों नहीं रखेंगे हम, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ रहा है वो क्या है, वो नाउन की मात्रा ही बताने के लिए आ रहा है ना, नाउन की मात्रा। जैसे हम कहें कि भाई हमने शुगर लिया, मान लीजिए हम शुगर ले रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा 5 किलो, ठीक है, हमने लिया, हमने कहा मान लीजिए हमने कहा 5 किलो यानी 5 किलो, या हम कह लें कि हमने क्या किया कि मच ले ले, चलिए हम ये छोड़िए मच ले लेते हैं। इसमें से आपको जो ज़्यादा अच्छा समझ में आए वो हम लें, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये ले लिया, हमें वो फ्रिज लगाना पड़ेगा, इसलिए फ्रिज वाला भी ना बात करके हम कहना चाहते हैं कुछ कुछ चीनी है मेरे पास, तो सम ले लिया, ये आपको पता ही है। सम शुगर, देखिए सम शुगर हमने लगाया, सम के बाद देखिए सम के बाद आपको लगाना ही पड़ेगा ना, कुछ कह दिया तो कुछ के बाद आप क्या करेंगे, किस चीज़ की मात्रा बताना चाहते हैं कुछ, वो नाउन रखेंगे ही है ना, तो आपको रखना ही रखना है। तो ये क्या हो गया, यानी ये मात्रा बताने वाला जो है, अगर वर्ड आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपने रख दी, तो वो जिसकी मात्रा बता रहा है वो तो रखना ही पड़ेगा। तो इसके आने पे ही क्लियर हो गया कि भाई हमें क्या है, नाउन रखना ही रखना है, क्योंकि ये जिसकी मात्रा बता रहा है वो नाउन आना तो चाहिए। ऐसे ही है, सम जो है दोनों तरीके से यूज होता है, एक तो नंबर को भी बता सकता है, सम बॉयज़, अगर काउंटेबल रखा तो आपने प्लूरल रखेंगे और अनकाउंटेबल रखा सिंगुलर रखेंगे। तो देखिए ये आ जाने के बाद आप बताएंगे कि भाई कि कोई नंबर वाला नाउन आना ही चाहिए जिसके नंबर को बता रहा है, क्योंकि ये नंबर बता सकता है और मात्रा बता सकता है दोनों, तो आपको इसके बाद नाउन रखना ही रखना है। तो ऐसे
ऐसे वाले एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले जो एडजेक्टिव है उनको हम क्वांटिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिफायर। ठीक है, ऐसे वाले एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बता दें या किसी भी नाउन के नंबर को बता दें, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डिटर्मिनर के साथ साथ में इनको हम क्वांटिफायर भी कहते हैं। क्वांटिफायर मतलब संख्या या मात्रा बताने वाला शब्द, तो क्वांटिफायर। तो कितने प्रकार क्वांटिफायर कितने प्रकार हो सकते हैं? एक ऐसे क्वांटिफायर हो सकते हैं जो क्वांटिटी को बताएंगे, एक क्वांटिफायर हो सकता है जो नंबर को बताएगा। ये सब टेक्निकल शब्द हैं, तो इनको भी आपको जानना होगा। क्वांटिफायर को का मतलब आप सिर्फ इतना नहीं समझेंगे कि क्वांटिटी इसमें जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ तक क्वांटिटी आपको क्वांटिटी मिल गया, क्वांटिफायर है। तो क्वांटिफायर में दोनों चीज़ें लेनी है आपकी, दोनों को आप क्वांटिफायर कह सकते हैं। जो क्वांटिटी को बताता है, ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को बताता है उसे भी आप क्वांटिफायर कह सकते हैं, और जो ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर को बताता है उससे भी आप क्वांटिफायर कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा हम डिटेल में इनको समझेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया बना लेते हैं ताकि अगले पार्ट में हम इनको डिटेल में समझ पाएँ। अभी क्या है कि हम पहली बात तो ये करेंगे, पहली बात तो ये हमारी कि हमारा एडजेक्टिव जो है वो कभी कभी एक ही वर्ड का होगा। क्या होगा? एक ही वर्ड का होगा। जब एक वर्ड का कोई भी शब्द होता है तो उसे समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, तब उसे समझना बहुत ही आसान होता है, कोई भी आसानी समझ लेता है। लेकिन अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके वो कार्य करने लगें, जैसे हमने कहा कि भाई आप ये नाउन, जैसे नाउन की बात चलती है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक वस्तु का नाम है, किसी एक ही उसका नाम है, तो आप समझ जाते हैं आसानी से। भाई ये हमने कह दिया कि भाई ये मोहन है, मोहन कह दिया, ये नाउन दिखा, हाँ ठीक है, यह तो आपको लग गया। ये हमने पेन कह दिया, आपको नाम लगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको मिला भाई स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप मिला या ऐसे और कुछ मिल गया, तो देखिए क्या, दो नाउन, दो वर्ड मिल करके एक नाउन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझेंगे भाई इसको नाउन मानने लगेंगे, इसको एडजेक्टिव मानने लगेंगे, तो समस्या वहाँ क्रिएट होती है हमारी। और जैसे ही कोई सब्जेक्ट हमने बार बार हम बात कर रहे हैं, एक प्रीपोजिशन से जोड़ करके हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जैसे हमने यही लेते हैं हम, द लेग ऑफ द टेबल अगर ले लिया, या हमने अभी लिया था, क्या ले लें कि अ चेयर इन द रूम, अ चेयर इन द कॉर्नर था ना, ये हमने ले लिया। अगर ये ले लिया तो अब देखिए क्या है, आप तुरंत क्या मानते हैं कि भाई अब अगर ये सब्जेक्ट बन जाए तो बात इसकी चल रही है। ठीक है, बात इसकी चल रही है, और लेकिन इससे संबंध जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन आप देखिए ये, लेकिन ये पूरा हम कहेंगे अगर ये सब्जेक्ट बन गया, वर्ब इसके बाद लगेगी, तो आप ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ये ध्यान देंगे। वास्तव में सब्जेक्ट का पूरा पार्ट मतलब इन सभी को मिला के सब्जेक्ट कहेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये पूरा सब्जेक्ट जब रख दूँ मैं, तो वर्ब इसके बाद कॉर्नर के बाद लगेगी, तो आपका ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन वास्तव में इन सभी शब्दों में बात किसकी चल रही है? चेयर की केवल। तो वास्तविक रूप से अगर सब्जेक्ट वर्ड कहें जिसे हम, तो चेयर है। लेकिन सब्जेक्ट तो सबको कहेंगे, पूरा सब्जेक्ट का हिस्सा है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सेंटेंस में प्रेडिकेट कहाँ शुरू होता है, जहाँ से वर्ब होती है, उसके पहले के सारे हिस्से को हम कहाँ रखते हैं, उसको हम सब्जेक्ट वाले हिस्से में रखते हैं। तो यही वो चीज़ें बताने का प्रयास यहाँ हम क्या जानेंगे कि भाई एडजेक्टिव हमारा एक ही वर्ड का नहीं हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का हो सकता है। जब एक से अधिक वर्ड का होगा तो वो भी क्या करेगा भाई, अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो किसी नाउन की मात्रा ही बताएगा। भाई एक से अधिक वर्ड मिल करके किसी नाउन की मात्रा बताने लगेंगे। जैसे हम कहें, या आप कह लें कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम ले लें अ बोटल, अ बॉटल, अ बॉटल ऑफ, क्या कहते हैं, वाटर। हम कहना चाहते, देखिए हम क्या कहना चाहते, पानी की एक बोतल हमें कहना था। तो देखिए पानी की मात्रा ही तो बता रहा है, एक प्रकार से क्वांटिटी बता रहा है। कितनी क्वांटिटी? जो ये तीन वर्डों ने मिलकर बनाई है, बताइए कि भाई जो ये लगे, देखिए तीन वर्ड, ये क्या बता रहे हैं, ये तीनों मिल करके ये जो वाटर है उसकी मात्रा ही तो बता रहे हैं। भाई एक बॉटल पानी की बात कर रहा हूँ मैं, एक बॉटल पानी की बात कर रहा हूँ, तो ये तीन वर्ड मिल करके, एक वर्ड हमें नहीं मिला जो ये बात बताए, तीन वर्ड मिल करके ये चीज़ करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ों को हम इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। कैसी एडजेक्टिव? वो भी क्वांटिटी बताने वाला, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये आप देख सकते, तीन वर्ड ने मिल करके एक एडजेक्टिव का कार्य किया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं ऐसी चीज़ों को आप, क्योंकि एक से अधिक अगर वर्ड काम करें वो,
तो फ्रेज हो जाता है। ये फ्रेज है देखिए। अब अगर आप इस फ्रेज को ऑब्जर्व करें तो ये फ्रेज का निर्माण किससे हुआ? देखो इसमें एक प्रीपोजिशन है, ये एक नाउन है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, और उसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले आर्टिकल ए आता ही है। तो ये देखिए ये भी नियम के तहत जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीनों मिल करके एक अलग कार्य करने लगे। देखिए क्या करने लगे? एडजेक्टिव का कार्य करने लगे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि भाई हमेशा हम एक वर्ड ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे कि एडजेक्टिव हमेशा हमारा एक ही वर्ड का होगा। नहीं, एक से अधिक वर्ड मिल करके अगर वो काम कर रहे हैं, कर सकते हैं और वो करेंगे, तो उसे हम एडजेक्टिव की तरह ही लेंगे और एडजेक्टिव फ्रेज कह लेंगे। ऐसे ही हम डिटेल में और पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव क्लास भी ऐसे ही है। क्लास क्या है? एक से अधिक वर्ड अगर एडजेक्टिव का कार्य करने लगे और लेकिन वो एक से अधिक जो वर्ड हैं उनमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तो क्या हो जाएगा? वो क्लास का निर्माण हो जाएगा, और वो एडजेक्टिव का कार्य कर रही है इसलिए एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी। तो जब तक हम ये पहचानना नहीं सीखेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे। जो हम यहाँ लागू कर रहे हैं यही चीज़ लागू हो रही है एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे भी। नंबर पे भी वही चीज़ है ना कि वो जिस नाउन के पहले प्रयोग होंगे उस नाउन की संख्या को बताएंगे। तो ये जितने हमने यहाँ एडजेक्टिव लिखे हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एक वर्ड के भी एडजेक्टिव हैं। देखिए ऑल है, एनी है, इनफ है, लिटिल है, लेस है, मच है, ये सब एक एक वर्ड के। देखिए यहाँ तक एक एक वर्ड का, नो तक एक एक वर्ड का, जो किसी नाउन के पहले आएंगे और उस नाउन की क्या बता देंगे? क्वांटिटी बता देंगे, उसकी मात्रा बता देंगे। लेकिन आगे हम चलते हैं, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, उसके बाद आपको नाउन रखना होगा। तो अगर हम कहें अ गुड डील ऑफ, गुड मतलब अच्छा हो गया। देखिए अब देखिए इस एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण किससे हो रहा है? ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अब इसके बाद आप एक नाउन रखेंगे, अ गुड डील ऑफ शुगर हम कह लें, शुगर रख लिया हमने, ठीक है ना। यानी कि एक अच्छी खासी मात्रा बात करें किसकी? अच्छी। डील का मतलब समझ लीजिए, हम मात्रा से ले लीजिए, एक अच्छी मात्रा किसकी? शुगर की। तो देखिए ये सारे वर्ड मिल करके क्या कर रहे हैं? इस शुगर की मात्रा ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अच्छी खासी मात्रा हम कह रहे हैं, अच्छी खासी मात्रा मतलब ये अच्छा हो गया, ये मात्रा ले लीजिए, ठीक है। डील ऑफ किस चीज़ की? शुगर की। तो ये सारे मिलके शुगर की अच्छी खासी मात्रा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया चूंकि इसके नाउन की मात्रा बता रहा है, तो इसमें प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है हमारा? ये हमारा आर्टिकल है जो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आया हुआ है। इनसे मिलकर के ये एडजेक्टिव बन रहा है। तो ये चीज़ें हमें पहचाननी पड़ेंगी। ऐसा इसी के साथ नहीं होगा, ऐसा हमारा जो होगा वो हमारे नंबर वाले के भी साथ होगा। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल में उनको डिटेल में बात करेंगे। हमने ये भी बात किया था चूँकि हमारी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी ऐसी चीज़ है, क्वांटिटी वाला जो नाउन, जिस नाउन की को हम क्वांटिटेटिव मतलब नाउन कह लें, जो क्वांटिटी को बताता है, मतलब जिस नाउन की क्वांटिटी को हम बता सकते हैं, वो नाउन हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हम किस नाउन को कहते हैं? ऐसे नाउन क्या जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, यानी उसकी हम मात्रा बता पाएंगे। अगर हम मात्रा बता पाते हैं, मात्रा कैसे बता पाएंगे भाई? या तो वजन करके बताएंगे, भाई उनको हम वजन करेंगे, तौल लेंगे। शुगर को हम तौल लेंगे, गिनती करके बता नहीं पाएंगे, तो या तो तौल लेंगे, या हम जैसे कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा को हम मीटर से माप लेंगे, या उनके लिए एक पैमाना रख लेंगे कि इतनी लंबाई को हम क्या, इतनी दूरी को हम कह लेंगे 1 मीटर। तो क्या, यानी हमने जिन चीज़ों को मापने के लिए पैमाना बना रखा है वो सभी नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उनको हमने पैमाना बना रखा है। और वही पैमाना क्या है? ये जो हम रख रहे हैं ये सब पैमाना ये आगे जो लगाया जा रहा है। भाई आप अगर पानी को मापना चाहते हैं, बॉटल में माप सकते हैं, 1 कप में माप सकते हैं, 1 कप पानी, 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 प्लेट बिरयानी, आप ऐसे माप सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब एक प्रकार के पैमाना है, देखिए, ठीक है। अब किसी चीज़ की मात्रा बतानी है, 1 किलो आप कहेंगे 1 किलो चावल, 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड कुछ भी आप माप सकते हैं, 1 टन माप सकते हैं, 1 क्विंटल माप सकते हैं। तो क्या है ये सब पैमाना ही तो है। 1 लीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब ऐसा हम कहना चाहते हैं कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमने नाउन में भी पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर रहता है, उसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर उसके प्लूरल को दिखाना चाहते हैं हम, तो जो मापने के लिए जो पैमाना ले आ रहे हैं उस पैमाने को प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि उस पैमाने में भी एक नाउन होता है, वो नाउन हमारा काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम प्लूरल कर लेते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन की एक से अधिक मात्रा को दिखा सकते हैं। जैसे हम ये बार बार बात करते हैं ना, अ पीस ऑफ, देखिए ये है, ये इसमें है। अगर हम कहें अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेते थे, फर्नीचर लेते थे,
फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने पढ़ा था। अब पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? एक रूम में आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं जो क्या है, जो लकड़ी की हैं, उन सभी को जो आवश्यक चीज़ें उन सबको सम्मिलित रूप से फर्नीचर कहते हैं, इसलिए इसे काउंटेबल नहीं मानते हैं। अगर हम आप पीस हम यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है इसलिए ये आ लगा हुआ है। अगर हम इसकी एक फर्नीचर की एक से अधिक मात्रा बताना चाहते हैं तो हम इसी को देखिए, ये जो हमारा नाउन है चूँकि ये प्लूरल हो सकता है, तो जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा था इससे प्लूरलिटी इसे दिखा पाएंगे। हम इसे पीसेस कर पाएंगे जब यहाँ पे हम लगा लेंगे दो, ठीक है, टू हो गया तो उसके बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो ये पीसेस को बता देगा इन टू पीसेस ऑफ फर्नीचर, जबकि ये हमेशा अनकाउंटेबल वाला सिंगुलर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम ये भी दिखा पाते हैं, तो ये भी हम यहाँ पे भी देख लेंगे ये चीज़ कि कैसे दिखाते हैं। नंबर वाला तो आप जान ही रहे हैं, नंबर वाले में जो आएंगे उसके बाद चूँकि नंबर बता रहे हैं, तो अगर जैसे ईच आ गया, ईच एक बार में एक ही चीज़ को बताता है, तो आपको जो नाउन इसके बाद रखना है वो सिंगुलर रखना है। बोथ दो को बताता है तो इसके बाद नाउन प्लूरल रखना है हमें, ठीक है। इनफ रख रहे हैं, इनफ के बाद आप काउंटेबल नाउन रख रहे हैं। पर्याप्त, पर्याप्त मतलब एक से ज़्यादा हो गई उसमें, तो आप उसमें क्या रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ बोथ के बाद बॉयस रखा गया है, आल के बाद आल भी एक से अधिक दिखाएगा, बॉयस रखा गया है, ठीक है। एनी भी एक से अधिक दिखा रहा है, बुक्स रखा गया, देखिए सम के बाद बुक्स रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन है तभी ये न्यूमरल है ना। तो इनको हम जो भी यहाँ प्रयोग करेंगे, जो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, उनके बाद हम जो नाउन रखेंगे वो काउंटेबल हैं, तो अगर वो एक से अधिक नंबर दिखा रहा है तो प्लूरल भी होगा, और अगर एक ही नंबर दिखा रहा है तो वो क्या होगा? वो सिंगुलर होगा। ये हम बात कर, देखिए ईच एंड एवरी लगाया, बुक रखा गया, देखिए यहाँ। लेकिन अगर हम एक देखिए फ्रेज लग गया प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा अधिक नंबर बता रहा है, प्लूरल रखा हमने। तो इस तरीके से हम ये भी देख लेंगे और डिटेल में इनको समझ लेंगे। तो अगले पार्ट में हमने यहाँ काफ़ी बात कर ली है, अब अगले पार्ट में हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, एक एक की चर्चा करेंगे और इनकी मीनिंग जानेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।